हेलो। स्किन केयर को हम अक्सर एक ज़रूरी काम की तरह देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक कहानी की तरह देखें? एक ऐसी कहानी जो हमारे जीवन के हर दशक के साथ बदलती है और इवॉल्व होती है। तो चलिए आज इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं हर उम्र के हिसाब से। तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे हर कहानी का एक सही वक्त होता है ना, वैसे ही हर उम्र की त्वचा की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी एक अलग कहानी होती है। आइए देखते हैं कि आपकी त्वचा की कहानी का अगला चैप्टर क्या होना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है सबसे तूफानी, सबसे ड्रामेटिक दौर से, टीनेज। ये वो वक्त है जब हमारी स्किन अपने सबसे बड़े और सच कहूं तो अक्सर सबसे चैलेंजिंग बदलावों से गुजर रही होती है। इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं हॉर्मोन्स, जो स्किन को बहुत ऑयली बना देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? मुहासे। ये एक बहुत ही कॉमन प्लॉट है, पर अच्छी बात यह है कि सही देखभाल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस कहानी का हीरो है एक एकदम सीधा साधा रूटीन। दिन में 2 बार एक माइल्ड सा फेस वॉश, और हाँ, ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, लेकिन ऑयल फ्री वाला। और सबसे जरूरी, एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन ताकि पोर्स बंद ना हो। बस इतना ही काफी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। देखिए, अच्छी आदतों और गलतियों में बहुत छोटा सा फासला होता है। एक सिंपल रेगुलर रूटीन कहानी को सही दिशा देता है। वहीं भारी क्रीम्स और फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कहानी में एक ऐसा अनचाहा मोड़ ला सकता है जिससे मुहासे और बढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, इन गलतियों से बचकर रहना ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग है। मतलब हार्श स्क्रब्स, हेवी क्रीम्स और फेयरनेस क्रीम्स को एक बड़ा वाला नो कहना है। चलिए अब कहानी के अगले चैप्टर पर चलते हैं। 20 का दशक। ये वो वक्त है जब स्किन अक्सर अपने बेस्ट फॉर्म में होती है, लेकिन यही वो समय भी है जब भविष्य की कहानी की नींव रखी जाती है। ये प्रिवेंशन और अच्छी आदतें बनाने का दशक है। यहाँ पर कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है। स्किन ऊपर से तो शानदार दिख सकती है, पर स्किन के अंदर पहली फाइन लाइंस के बीज बोए जा रहे होते हैं। सूरज और हमारी लाइफस्टाइल से होने वाले नुकसान का असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो सकता है। तो इस दशक की स्क्रिप्ट थोड़ी और डिटेल्ड है। इसमें विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना अच्छा होता है, जो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। और 25 की उम्र के बाद हफ्ते में 2 बार रेटिनॉल को लाना एक गेम चेंजर हो सकता है। और हाँ, सनस्क्रीन, वो अब सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि कहानी का मेन हीरो है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस दशक की आदतें ही अगले दशकों की कहानी लिखेंगी। रोज सनस्क्रीन लगाना एक ऐसी आदत है जिसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं इसे छोड़ना या रात में स्किन केयर ना करना कहानी में वो दुखद मोड़ ला सकता है जिसे कोई नहीं चाहता। और ये लाइन पूरी कहानी का सार है। एक तरह से एक दोस्ताना चेतावनी है। जो आज करेंगे उसका असर कल दिखेगा। तो सनस्क्रीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए। कहानी के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। 30 का दशक। ये वो समय है जब कहानी का मेन थीम प्रिवेंशन से बदलकर रिपेयर और एंटी एजिंग हो जाता है। अब हमें थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ कहानी में एक नया कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। जो फाइन लाइंस पहले मुश्किल से दिखती थीं, वो अब ज्यादा साफ नजर आ सकती हैं। इसके साथ ही पिगमेंटेशन और स्किन का रूखापन ये भी मेन कैरेक्टर बन जाते हैं। तो इस चैप्टर की स्ट्रैटेजी है हाइड्रेशन और रिपेयर। हाइल्यूरोनिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स स्किन में नमी बनाए रखते हैं, जबकि रेटिनॉल एजिंग के साइंस पर काम करता है। अब एक रिच मॉइस्चराइजर और एक अच्छी अंडर आई क्रीम बहुत जरूरी हो जाती है। और सनस्क्रीन, वो तो अब बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, मतलब अनिवार्य। अब देखभाल का दायरा भी बढ़ाने का टाइम है। एजिंग के साइन सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि गर्दन और हाथों पर भी दिखते हैं। इसलिए अपनी स्किन केयर को इन हिस्सों तक भी पहुंचाना एक बहुत ही समझदारी वाला कदम है। ये एक सीधी और सच्ची बात है। इस दशक में अगर थोड़ी भी लापरवाही की तो एजिंग की प्रोसेस तेज हो सकती है। तो अपनी स्किन की कहानी को खूबसूरती से आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड रहना बहुत जरूरी है। और अब हम कहानी के चौथे चैप्टर में एंट्री करते हैं। 40 और उसके बाद का समय। इस चैप्टर का थीम है नरिशमेंट, सपोर्ट और ग्रेस के साथ उम्र को अपनाना। ये कहानी का एक तरह से क्लाइमैक्स है, जहां स्किन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना और नमी को बनाए रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। स्किन का ढीलापन, गहरी झुर्रियां और रूखापन
अब कहानी के सेंटर में हैं। इस उम्र का सिद्धांत है स्किन को भरपूर पोषण देना। क्रीम क्लेंजर जेंटली साफ करते हैं, पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स स्किन की नींव को मजबूत करते हैं, और रात में एक फेशियल ऑयल वो स्किन को गहराई से नमी देता है, उसे रिपेयर करता है। इस पड़ाव पर जेंटल होना ही सबसे बड़ी ताकत है। हार्श प्रोडक्ट्स स्किन को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहानी को खूबसूरती से जारी रखने के लिए रिच, पौष्टिक प्रोडक्ट्स और अटूट कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। और ये इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत मैसेज है। सही देखभाल से इस उम्र में भी त्वचा हेल्दी, ग्लोइंग और वाइब्रेंट दिख सकती है। ये उम्मीद और पॉजिटिविटी की बात है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर चैप्टर अलग था, हर चैप्टर के चैलेंज अलग थे, लेकिन कुछ सच्चाइयां वो हमेशा एक जैसी रहीं। चलिए इस कहानी के सार पर एक नजर डालते हैं। अगर इस पूरी कहानी में कोई एक हीरो है जो हर चैप्टर में हर मुश्किल में साथ रहा, तो वो है सनस्क्रीन। टीनेज के मुहासों से लेकर 40 की झुर्रियों तक ये हर कदम पर स्किन की रक्षा करता है। ये है नंबर 1 रूल, ऑलवेज। और आखिर में ये 4 सिद्धांत इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। स्किन केयर में कंसिस्टेंसी ही असली हीरो है। प्रॉब्लम आने का इंतजार करने से बेहतर है कि उसे आने ही ना दिया जाए। अपनी स्किन की कहानी को सुनें और उसके साथ बदलें। और सबसे ज़रूरी, हमेशा अपनी स्किन के साथ जेंटल रहें। तो कहानी का अंत यहां नहीं होता। ये सवाल आपके लिए है। हर दिन एक नया पन्ना है और कलम आपके हाथ में है। अपनी त्वचा की कहानी को समझिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए और उसे खूबसूरती से लिखने में उसकी मदद कीजिए।